नंद बाबा प्रत्येक वर्ष हर साल कंस का कर देने के लिए जाते हैं। इस बार भी वो कर देने का समय आया है। नंद बाबा ने कहा कि तुम सब कन्हैया को संभालना, दासियों से, दासों से, मैया यशोदा से कह करके गए हैं। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए हैं। कंस की राजसभा में आए। उन्होंने कंस को सोने का थाल, पंचरत्न भेंट किए और समाचार दिया कि उनकी ढलती आयु में उनके घर पुत्र जन्म हुआ है। लेकिन कंस क्या जाने कि कन्हैया ही उनका काल। इधर कन्हैया ने जब आकाशवाणी से जाना कि तेरे काल ने जन्म ले लिया है, अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी हाल में जन्मे हुए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है, उन सबको मार दिया जाए। मथुरा में चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। कंस ने भी आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा पुत्र दीर्घजीवी हो, चिरजीवी हो, तुम्हारे पुत्र की जय जयकार हो, आगे जाकर के तुम्हारा पुत्र राजा बने और उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। कंस ने अनजाने में ही श्री कृष्ण की जय जयकार कर दी और आशीर्वाद दे दिया। लेकिन शत्रु भी जिसकी जय जयकार करे, शत्रु भी जिसकी वंदना करे, वही तो ईश्वर है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद जी वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव जी को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे की कुशल मंगल पूछी। पुत्र जन्म के बारे में कहा। वसुदेव जी सब समझ गए। इधर योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा कि तेरे काल का जन्म हो चुका है। कंस घबरा गया। अपने सैनिकों को बच्चों की हत्या करने के लिए भेजा है। इसी हेतु से पूतना को गोकुल भेजा। पूतना चतुर्दशी के दिन आई है, 14 के दिन। रामायण में भी हमने देखा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। 14 वर्ष का ही क्यों मिला था? और पूतना भी 14 के दिन आई है। 14 होते हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 चीजों को हमें पार करना है। इन 14 पर विजय प्राप्त करनी है। जब इन 14 पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। पूतना है वासना। इन 14 स्थानों पर वासना ने डेरा डाला हुआ है। इसीलिए पूतना चतुर्दशी के दिन आई। पूतना है वासना का नाम। सांसारिक वैसे वासना में हम जो फंसे हुए हैं वो 14 स्थान है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें हम फंसे हुए हैं। इन 14 ठिकानों पर वासना है। इन 14 ठिकानों को यदि जीतना है तो भगवान का भजन किया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए। राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था। और कुछ संत लोग ऐसे भी कहते हैं कि महाराज दशरथ 14 साल पहले गुजर गए थे। उनकी आयु अभी 14 साल शेष थी। वो 14 साल की आयु राम जी ने भोगा था, इसलिए 14 वर्ष के वनवास में जाना पड़ा। आज पूतना सज धज करके सुंदरी का रूप लेकर के गोकुल में आई है। पूछती हुई मैया यशोदा के घर में प्रवेश कर गई। सुंदर स्त्री का रूप धारण किया हुआ है, सुंदर गोपी बनी हुई है, श्रृंगार करके आई है।
मैया से कहने लगी, मैया मैं तुम्हारे लाला को खिलाने आई हूँ। मैया ने जाना कि यही कोई ब्रज की गोपी होगी, लाला को गोदी में दे दिया, क्योंकि कोई ना कोई गोपी आती रहती है, लाला को खिला करके जाती है। सबका प्रिय है लाला, सभी का प्रिय है। मैया अपने घर के काम काज में लग गई। पूतना सज धज करके सुंदरी का रूप लेकर के आई है। अपने स्तनों में विष लगा करके विष भरा स्तन लाला को पिलाऊंगी और लाला मर जाएगा। मैया यशोदा पूतना का स्वरूप देख करके धोखे में आ गई। पूतना ने लाला को गोद में लिया और गोद में लेकर के अपना विष से सना हुआ स्तन लाला के मुंह में दे दिया। जोर जोर से लाला दूध को पीने लगे, क्योंकि लाला को तो दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पीने हैं। पूतना के वक्षस्थल में वेदना होने लगी, क्रंदन करने लगी, रोने लगी। कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया ने कस के पूतना को पकड़ रखा है। लाला कह रहे हैं कि मैं तो या तो किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, पर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं। पूतना ने 2 बार कहा, छोड़ दे, छोड़ दे। इस लोक से भी और परलोक से भी छुटकारा दिला दे और अपने गोलोक धाम को ले चले। पूतना रो रही है और जोर जोर से कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हुए हैं, आंखों को नहीं खोल रहे। भगवान ने आंखें क्यों नहीं खोली? क्योंकि पूतना नारी थी, स्त्री थी। राम अवतार में भी सबसे पहले स्त्री ताड़का को ही मारा था, और इस जन्म में भी आज मुझे स्त्री की ही हत्या करनी पड़ेगी। तो संकोच के मारे आंख बंद कर रखी है। एक महात्मा कह रहे हैं कि ये कारण जस्ता नहीं। पूतना नारी तो थी लेकिन राक्षसी थी, उसने कई बच्चों की हत्या की थी। यहाँ भी कन्हैया की हत्या करने के लिए आई है। भगवान ने आंख मूंदने का कारण, भगवान का आंख मूंदने का कारण कुछ और ही है। उनकी आंखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वो पूतना से आंख मिलाएंगे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो जान जाएगा कि ये ईश्वर है। मेरे ईश्वरत्व का उसे ज्ञान हो जाएगा। जो लीला मैं करना चाहता हूँ वो लीला नहीं हो पाएगी। एक महात्मा कहते हैं कि अपने किसी ना किसी पुण्य के बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप नहीं जाता है। नेत्र बंद करके भगवान देख रहे हैं कि इसने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया है। एक महात्मा कहते हैं कन्हैया सोच रहे हैं कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग इसे माखन मिश्री खिलाएंगे। अरे मेरा तो जन्म होते ही सबसे पहले मुझे जहर पिलाया जा रहा है, इसी कारण से आंख मूंद ली। अब एक महात्मा कहते हैं परमात्मा कभी भी डरते नहीं है। कन्हैया सोच रहे हैं नेत्र बंद करके कि मुझे जहर पीने की आदत नहीं, विष पीने की आदत है भोलेनाथ को। तो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं, आओ भोलेनाथ और ये पूतना का विष पियो। एक महात्मा कहते हैं कि कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण और है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। महायोगी सूर्यमंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। ऐसा देख करके सूर्यचंद्र अर्थात भगवान के नेत्रों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए नेत्र बंद हो गए।
एक महात्मा कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि जब इस विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, ये तो पिला रही है जहर, मैं इसको मुक्त कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे माखन और मिश्री खिलाएंगे उनको कौन सा लोक दूंगा? उनकी मुक्ति के लिए मैं क्या करूंगा? जहर पिलाने वाले को भी मुक्त कर रहे हैं, तो माखन मिश्री जो खिलाएगा प्रेम से भाव से, उसको कौन सी गति दूंगा? इस प्रकार भगवान सोच में डूबे हुए। पूतना ने मैया से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब लाला जोर जोर से पूतना के प्राणों को खींचने लगे हैं। पूतना व्याकुल हो गई, स्वरूप का अनुसंधान नहीं रहा, राक्षसी रूप धारण करके आकाश मार्ग से श्री कृष्ण को उड़ा करके ले चली। भगवान ने बगीचे के एक वृक्ष पर पूतना को गिरा दिया। पूतना जब वृक्षों के ऊपर गिरी तो वृक्ष टूटे। पूतना के गिरने से, वृक्षों के गिरने से बहुत बड़ा धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड्विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है। धमाका सुनकर के गोपियां आई, ब्रजवासी आए, देखा कि राक्षसी के वक्षस्थल पर, राक्षसी की छाती पर कन्हैया बैठे बैठे दुग्ध पान कर रहे हैं। राक्षसी पड़ी हुई है। यशोदा मैया को बुला करके कहा, मैया ये लाला तुमने किसको दे दिया? मैया कह रही मैंने तो गोपी को दिया था, लेकिन मैया तुम्हें ये भी पता नहीं कि लाला किसको देना चाहिए किसको नहीं, कौन है कौन नहीं। अपना छोटा सा बच्चा कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। मैया के नीचे आंखें हो गई, कहने लगी कि मेरा मेरा पहला पहला बालक है, मुझे बच्चे का लालन पालन कैसे किया जाता है मुझे पता नहीं। लालन पालन करना तो घर की बूढ़ी बड़ी सास ही जाने, इसलिए सासों से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा होएगा तो हम कहा जाने कैसे हो परवरिश बच्चा की। बड़ी बूढ़ी जाने सास ही जाने, सास ही पार दे बहू के बेटा है, पर बहू यो ना कहना चाहिए कि मेरा बच्चा है। एक दिन लड़ाई है गई सास बहू में, और जब लड़ाई है गई तो बहू बोली कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, मेरे छोराते हाथ ही मत लगाई। अब सास गुस्सा में कह रही है, ठीक है तेरा ही छोरा है ना, मैं तेरे छोराते हाथ नहीं लगाऊंगा, पर एक बात सुन ले, तू मेरे छोराते हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे परवरिश थोड़ी होए। अरे वो तेरा छोरा है तो वो तेरा पति तो मेरा ही छोरा है ना, बता तेरे छोरा ते हाथ नहीं लगाऊं, तू मेरे ते मत बोले। अब मैया कह रही मेरा पहला बालक है, घर में सास कोई है ना, कोई बड़ी बूढ़ी नहीं है, और बड़ी बूढ़ी परवरिश करें, बड़ी बूढ़ी जाने बच्चा को लालन पालन, कोई नजर लग जाए तो दियो बत्ती जन कहा करे करे नौन कांकरी और जन, ये सब बड़ी बूढ़ी जाने। गोपी कह रही है मैया लाला को ले चलो। लाला को राक्षसी की छाती पे लाए और लाए के गंगी गाय की पूंछ को 7 बार फिरायो। यदि बालक के नजर लग जाए तो गाय की पूंछ 7 बार बालक के सिर पे फिरा दो, तो मेरे लाला की नजर गाय की पूंछ में चली जाए, तो बचपन में ही लाला की नजर, बच्चा की नजर दूर रह जाएगी। अजमा के देख ली, यदि नजर लग जाए तो गाय की पूंछ 7 बार फिरा दो, बिल्कुल नजर दूर रह जाएगी। लाला को घर लाई है, गौशाला में ले गई, गंगी गाय की पूंछ को हाथ में लेकर लाला के सिर पे फिराया। मेरे लाला को यदि कहो कि या कि राक्षसी की नजर लग गई होए तो या गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। अब लाला को स्नान कराया गया,
राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो नहीं जाए, इसलिए कायते स्नान करायो, साबन से पूते नहीं। गौमूत्रेण स्नानत्वा, गौमूत्र से, गाय का गोबर और गौमूत्र से लाला को नवाया गया। गौमूत्र सबसे बड़ी औषधि है। बाजार का साबुन लगाएंगे केमिकल लगा हुआ, नहीं लगाना चाहिए। बाल्टी पानी ले और गौमूत्र डाल ले और वाते स्नान कर ले, शरीर के सब बैक्टीरिया खत्म और कभी खाज खुजली फोड़ा फुंसी कभी नहीं होंगे। गौमूत्र कम से कम 60 रोगों में काम करता है, लेकिन हम भूल गए। घर को यदि पवित्र करना है तो गौमूत्र के छींटे लगाएं, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, सब बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे। गौमूत्र से यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। यदि किसी को कैंसर पहली स्टेज में हो तो रोजाना गौमूत्र का सेवन करें, खाली पेट गौमूत्र लें, शाम को सोते समय लें, निरंतर लें, कैंसर का रोग भी ठीक हो सकता है। लेकिन हमने तो गौ माता की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। अवहेलना करते हैं, कोई रखता ही नहीं है, भैंस रखते हैं। गौ का मूत्र गुणकारी है। लाला को नहलाया गया, धुलाया गया। संध्या के समय नंद बाबा आए हैं, देखा विशाल राक्षसी है। मैया ते लड़वे लगे, मैया ने नीचे को नजर झुका ली। नंदेश्वर महादेव के यहाँ गए, उनकी पूजा की कि मेरे लाला की तुमने रक्षा की है। ये पूतना मोक्ष भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। पूतना कौन है? ये राजा बलि की पुत्री है। वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उनके मन में भाव आया था, कितना सुंदर बालक है, मैं कितनी भाग्यशाली होती कि जो ये मेरा पुत्र होता। इसी भाव को लेकर के पूतना बनकर के रत्नमाला आई है। और भगवान ने जब राजा बलि को छल लिया तो रत्नमाला का भाव बदल गया। उनका भाव बदला कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो जहर देकर के मार देती। इन दोनों भावों को लेकर के रत्नमाला आई है। भगवान ने उसका कल्याण किया, उन्हें दोनों भावों की पूर्ति की। पुत्र बन करके उसका स्तनपान किया, पुत्र भी बन गए, पुत्र की भी भूमिका निभाई। दूसरा भाव था मैं जहर पिलाऊंगा, भगवान ने उसका जहर भी पिया, विष भी स्वीकार किया, पूतना का मोक्ष हुआ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे राजा, भगवान ने जब सक्तासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया गया। पहले समय में 16 संस्कार किए जाते थे, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार पहले पूरे किए जाते थे। सभी संस्कारों को मनाया जाता था। आज लाला ने करवट बदली है। छोटो सो बालक जब अपने आप करवट बदल ले तो अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाता है। यशोदा मैया ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। सोच रही है कि ये तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, लेकिन जिन गोपियों के आशीर्वाद से मुझे मेरा लाला मिला है, मैं आज उन सब ब्रजवासियों की पूजा करूंगी। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा मैया को उपहार देने गई थी। उस दिन गोपियों ने कहा था कि आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था, कन्हैया को ही लाल लड़ा करके चली गई थी। मैया कह रही कि आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है,
सारे गांव को निमंत्रण दिया है। नंद जी ने भी कहा कि बिना संकोच के दो। जब से कन्हैया घर में आए हैं तब से न जाने खबर ही नहीं लगती, न जाने कौन धन दौलत लक्ष्मी हमारे घर में रख के चला जाता है। जहां भगवान है वहां लक्ष्मी जी भी है, सुख संपत्ति है, सब कुछ है। जिस घर में रोजाना भगवान की आरती की जाती है, पूजा की जाती है, जिस घर में गोपाल जी की छोटी सी मूर्ति है, रोजाना भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है, भक्ति भावना जिस घर के अंदर है, ऐसे घर में सुख संपत्ति अचल स्थिर बन करके रहती है। लक्ष्मी जी जब चली जाती हैं, जब घर में न तो कोई आरती हो, न पूजा हो, न भगवान का नाम लिया जाए, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो वहां लक्ष्मी जी पलायन कर जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। छोटी सी गोपाल जी की मूर्ति अपने घर में रखो, होनी चाहिए। तुलसी का वृक्ष, गोपाल जी की मूर्ति, एक गऊ, ये घर में रहना अनिवार्य है। ये हमारा हिंदू संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है। जब हवा चलती है और तुलसी का वृक्ष हमारे घर में होगा तो हवा के झोंके से जब तुलसी का वृक्ष हिलेगा तो उसकी सुगंधी हमारे घर में फैलेगी और अनेक बीमारियों को दूर कर देती है। गोपाल जी की मूर्ति होगी, सबसे पहले भोग लगा करके गोपाल जी को भोग लगाएंगे। इधर उधर हम घर में चलेंगे फिरेंगे, काम करेंगे, गोपाल जी की मूर्ति हमें दिखाई देगी, हमारी धार्मिक भावना बनी रहेगी। प्रातः काल में स्नान ध्यान कराएं, भोग लगाएं, भगवान की आरती पूजा करें, दीपक जलाएं, तुलसी पर दीपक जलाएं, तुलसी में जल डालें, शाम के समय में आरती पूजा करें। काम तो फिर भी किया जा सकता है, इतना सा काम भगवान का करके उसके बाद में पूरे दिन काम करो, फिर शाम को भगवान की पूजा करो, भजन करो, भगवान की भक्ति भी चलती रहेगी, हमारे घर में सुख संपत्ति का निवास भी होगा। जिस घर में भगवान रहते हैं, धार्मिक भावना है, सभी प्रेम से रहते हैं, तो जहाँ प्रेम तहाँ आप हैं। जिस घर में प्यार है, प्रेम है, उस घर में भगवान का निवास होता है। और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ सुख संपत्ति रूपी लक्ष्मी का भी निवास होता है। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए अपने आप में गुंजाइश करके रखो, लड़ाई झगड़े को बढ़ाओ मत, घटाने का प्रयास करो। यदि लड़ाई झगड़े को घटाएंगे, घर में प्रेम का वातावरण बनाएंगे, तो ये हमारे लिए लाभकारक है, ये हमारे लिए ही लाभकारी है। विषय से, वासनाओं से, बुरी विचारधारा से दूर रहे। हमारा मन पवित्र कब होता है? बुद्धि पवित्र कब होती है? मन पवित्र तभी होता है जब हम भगवान का कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हमारा मन निर्मल तभी होगा जब हम अपने अंदर धार्मिक विचारधारा उत्पन्न करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म से शत्रुओं का विनाश होता है, धर्म से सुख संकट कष्ट इत्यादि सब दूर होते हैं, बीमारी दूर होती है। धर्म की शरण में यदि हम रहेंगे तो धर्म हमारा जीवन का आधार बन जाएगा, धर्म हमारी हर तरह से रक्षा करता रहेगा। नंदा बाबा कह रहे हैं, जब से लाला हमारे घर में आए हैं तब से धन दौलत लक्ष्मी न जाने कौन रख के चला जाता है। यशोदा मैया ने कन्हैया के सो जाने की, कि कन्हैया जब सो जाएगा तो मेरे घर में सभी ब्रजवासी आएंगे, गोपियां आएंगी, घर में जगह नहीं रहेगी। इसलिए लाला के पलने को बाहर खड़ी गाड़ी के नीचे लगा दिया। आज पूरा गांव आएगा, लाला को बाहर रख दिया।
गाड़ी के नीचे पलना लगा दिया, लाला एकांत में यहाँ रहेगा और यहाँ गोपियों में दान दक्षिणा देती रहूंगी। गोपियां आने लगी, एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हैं। यशोदा मैया आनंद में लीन है। इधर बाल कृष्ण की नींद उड़ गई। लाला गुस्सा है गई कि मैया मेरे लिए तो ये दान कर रही है, पुण्य कर रही है, मेरा उत्सव मना रही है और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। लाला की नींद उड़ गई, रो रहे हैं पड़े पड़े, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मुझे गाड़ी के नीचे छोड़ दिया है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा मैया ने लाला को भुला दिया। लाला ने मजाक किया, लाला रोने लगे, माता को सुनाई नहीं दिया, हाथ पैर हिलाते हुए रोते हैं। रोते रोते भगवान ने देखा कि उनकी गाड़ी के ऊपर सक्टासुर बैठा हुआ है। सक्टासुर कौन? पूतना का भाई, अपनी बहन की मृत्यु के लिए आया है, मृत्यु के बदले के लिए आया है। भगवान ने सोच लिया कि सक्टासुर भी कभी, ये भी कंस की कठपुतली है, खिलौना है। भगवान ने गाड़ी को जोर से लात लगाई, गाड़ी आकाश में उड़ गई और जैसे ही नीचे आकर के गिरी तो सक्टासुर उसके नीचे दब करके राधे राधे हो गए। गाड़ी टूट गई, सक्टासुर का कल्याण हो गया। ये ऐसा भांजा है कि कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ देता है। गाड़ी उलट गई, बड़ा धमाका हुआ, सभी दौड़ करके आई। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को उलट दिया। इस प्रसंग में क्या रहस्य है? यदि तुम भी भगवान को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी उलट जाएगी। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखा जाता है। देखिए, हमारा ये गृहस्थ जो आश्रम है, हमारा जो गृहस्थी है वो भी एक गाड़ी के समान है। गृहस्थ आश्रम एक गाड़ी है। पति और पत्नी दोनों उस गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए हैं। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। भगवान श्री कृष्ण जीवन के सारथी हैं, हमारे जीवन रथ के सारथी हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया, उसी प्रकार से मेरे जीवन के रथ को चलाओ। जिसके शरीर रथ का संचालन भगवान के हाथों में होता है, हमारी गृहस्थी की गाड़ी, हमारे जीवन की गाड़ी प्रभु आपके हाथ में है। अर्जुन ने जब बागडोर भगवान को सौंप दी तो अर्जुन विजयी हो गया। उसी प्रकार से हम भी अपनी बागडोर, अपने जीवन की डोर, अपने गृहस्थ जो हमारी गृहस्थी की गाड़ी है, उसकी बागडोर भगवान को सौंप दें। भगवान, ये सब कुछ तेरा है, हम तो तेरे सेवक हैं, तेरे लिए जीते हैं, तेरे लिए ही काम करते हैं, सब कुछ तुम्हारा है। अब जैसे तुम रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भगवान के प्रति हमारे ये भाव होने चाहिए, हे प्रभु, जो कुछ भी है यहाँ पे हम तो एक छोटा सा माध्यम है, जैसे आप चलाओगे वैसे ही चलेंगे।
सभी रंग ढंग से सजा है तुमने। अरे तुम ही मेरी नजरे नजारा तुम ही हो। अरे तुम ही मेरी नजरे नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। धड़कते हो प्यारे। तुम चांद तारे सितारा तुम ही हो। तुम चांद तारे सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सितारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी से तो सागर की धारा तुम ही हो। नदी से तू सागर की धारा तुम ही हो। जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। और भगवान आप सभी चीज में सभी जगह विराजमान हैं और आपके रूप भी अनेक हैं। आप चाहे तो करुणा कर दें, आप चाहे तो कृपा कर दें, और यदि आप क्रोध की दृष्टि से देख दें तो महाप्रलय हो जाती है काबू। कृपा को करुणा सभी काम तेरे। कृपा को करुणा सभी काम तेरे। सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे। सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे। यदि भिक्षु सदे गुरु हमारा तुम्ही हो। यदि भिक्षु सदे गुरु हमारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का
अधूरी आयु में ही परिवार का कोई सदस्य गुजर जाता है, चला जाता है, तो हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान तूने मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति। ये सब कुछ भगवान नहीं देते, हमें सुखी और दुखी भगवान नहीं करते। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। हमारे कर्म ही हमें सुखी करते हैं, हमारे कर्म ही हमें दुखी करते हैं। यदि अपने जीवन में हम यदि सन्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे रास्ते का अनुसरण करेंगे, कुसंग में नहीं पड़ेंगे, मनमाना आचरण नहीं करेंगे, शास्त्र सम्मत कार्यों को करेंगे, भलाई का काम करेंगे, परोपकार का काम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, सत्य के ऊपर आधारित रहेंगे, तो जीवन जीने में आनंद आता है। और यदि काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष इन झंझटों में पड़ गए, व्यर्थ की ईर्षा क्यों की जाए, आलोचना क्यों की जाए, दूसरों की बुराई क्यों की जाए, वो ऐसा है वो ऐसा है। बुराई देखनी है तो अपने अंदर की बुराइयों को देखिए कि मैं कितना बुरा हूं, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। जब मेरे अंदर की सभी बुराइयां निकल जाएंगी, मैं पाक साफ हो जाऊंगा, तो दूसरों की बुराइयां दिखाई नहीं देगी। एक सच्चा लोग जो होता है, सच्चा आदमी होता है, वो दूसरों को भी अपने ही जैसा मानता है कि सब अच्छे हैं, सब मेरे ही जैसे हैं। और जिसके अंदर बुराइयां होती हैं, वो चारों तरफ बुराइयों को ही देखता रहता है। रात्रि के समय चोर, यदि दूसरा कोई आदमी मिल जाए तो उसको भी चोर ही समझेगा, ये भी चोर है। दूसरों की बुराई करने वाला, उसके अंदर भी बुराइयां हैं, तभी वो दूसरों की बुराई करता है। यदि हम शुद्ध हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, तो हम किसी की बुराइयों को नहीं देखेंगे। हमेशा दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, दूसरों के गुणों की चर्चा करनी चाहिए। बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम एक एक करके निकालें। ये जीवन है और जीवन मिला है श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। भगवान की ये कथा वार्ताएं जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए है, इस अपार भवसागर से पार जाने के लिए है। अब आती है तृणाव्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी लगती हैं कि भगवान ने ये क्या कर दिया, लेकिन भगवान की प्रत्येक लीला में रहस्य भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करें, भगवान ने जैसा किया है वैसा न करें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझें, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करें, जो किया है वो न करें। भगवान राम ने जो किया है वो करें, क्योंकि भगवान श्री राम की कथाएं हैं प्रेम प्रधान, और भगवान श्री राम की कथाएं हैं कर्म प्रधान, मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान श्री कृष्ण की लीला है प्रेम प्रधान। प्रेम में सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को गोदी में बिठा करके लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है। उसी समय पर तृणाव्रत भगवान को मारने के लिए आया है।
तृणावर्त को मारने के लिए भगवान ने क्या किया? मैया की गोद में बैठे बैठे दुग्ध पान कर रहे हैं। तृणाव्रत को देखने पर भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और मैया उस वजन को, लाला के वजन को सहन न कर सकी। मैया ने गोदी में से उतार करके अलग रख दिया, लाला को अलग बिठा दिया और तृणाव्रत बवंडर का रूप लेकर के आया है, चक्रवात का रूप लेकर के आया, लाला घोड़ा करके ले गए। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया है। तृणाव्रत जीवम आवरति स तृणाव्रतः। तृणाव्रत क्या है? रजोगुण। काम और क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणाव्रत रूपी अंधी यानी आंधी मन में आ जाती है, मन चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तो तृणाव्रत यानी कि रजोगुण मन में घुस जाता है, उसे चंचल बना देता है। मैया की आंखों में धूल घुस जाती है। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगे तो मान लेना कि आंखों में तृणाव्रत आ गया। कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलते हैं, गौशाला में पहुंच जाते हैं। सभी गायें उनको पहचानती हैं। अनेक महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर के गोकुल में आए हैं। कन्हैया उन गायों और बछड़ों के साथ ही खेलते रहते हैं। गायों की पूंछ को पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। माँ कहती है, करे कान्हा बड़ा शरारती है, ये गायें तुझे मारेंगी। एक बार यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही है, उनका सुंदर मुख निहार रही है। माता को ऐसा माता का प्रेम देख करके कन्हैया जोर जोर से दूध पीने लगे। बालक यदि अधिक दूध पी जाए तो माता को चिंता होती है कहीं लाला बीमार न पड़ जाए। कन्हैया के अत्यधिक दुग्ध पान से यशोदा मैया चिंता करने लगी तो कन्हैया ने कहा, माता तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। सारा संसार तेरा दूध पी रहा है। कन्हैया ने जमाई लेने के बहाने मुंह खोला और यशोदा मैया को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया। कन्हैया माता से कहता है कि तू अकेले नहीं, मुझे नहीं, अनंत जीवों को दूध पिला रही है। समग्र ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। मैया तू समग्र ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है, तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, भगवान से ही सब कुछ है। अब आगे का प्रसंग आता है भगवान के नामकरण का प्रसंग। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुसमाहत यदुनाम सुमहातयः वयं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। यदुवंशियों के कुल पुरोहित कौन? श्री गर्गाचार्य जी बड़े तपस्वी हैं। बलदेव जी को प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए, नामकरण संपन्न करना है। यशोदा मैया नंद बाबा से कह रही है कि लाला को नाम रखवानो है। नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास में गए, निमंत्रण देके आए हैं। निश्चित समय पर गर्गाचार्य जी यशोदा मैया के यहाँ आ पहुंचे हैं और गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया मेरे लिए दूध लाओ, चावल लाओ। यमुना जी में से जल मांझ धो करके गर्गाचार्य जी स्वयं लाए हैं। स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, भोजन बनाना है।
मैया ने चौका लगा दिया गाय के गोबर को, और गर्गाचार्य जी अपनी खीर बनाने लगे। बूढ़े बड़े गर्गाचार्य जी खीर तैयार कर ली। अब कन्हैया घुटमन घुटमन चलवे लग गए हैं। खीर जब तैयार है गई तो थाली में सरा दिया, तुलसी दल बखेर दिए और भगवान को आह्वान करवे लगे, भगवान आओ और भोग लगाओ। और ऐसे ही सबको करना चाहिए। जब हमारे घर में भोजन बन जाए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाए। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्षवंशी कृष्णोदयो हो शवटावद्भ्याम हो श्रोता था लोकांग कल्पयन्। जब भोजन सामने आ जाए तो इतनो बेसब्री नहीं होना चाहिए कि जल्दी लाओ भोजन, बहुत जोर से भूख लग रही है और भोजन लावे में, रोटी लावे में बहुत देर कर दी। अरे इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए, कहूँ नाते रिश्तेदारी में फंस जाए या कहीं दूसरी जगह जाके फंस जाए। मान लो रोटी पानी पूरे ही दिन ना मिले और रात को ना मिले तो क्या होएगा। अब घर में तो इतने उकता जाए कि नेक अमार है जाए ना वो रोटी, तो मैया बहनान पे चिल्ला चिल्ला के पड़े। मैया बहनान पे वो काम है भाई। बेचारी सुबह थे 4-5 बजे थे जग जा और काम धंधे में लग जा, झारा भारी गोबर पानी और भैंस डोरन की सानी चपानी सब कछु। जब भोजन सामने आ जाए थोड़ी देर रुको, रोटी आमद खेम, रोटी पर टूटना नहीं पड़नी चाहिए। वाई की कृपा से भोजन मिले, इसलिए उनकी याद में उनको भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। जब थाली सामने आ जाए तो थोड़ी देर नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ के भगवान को बुलाओ। भगवान पहले आप आओ, अपना भोग स्वीकार करो, उसके बाद में मैं प्रसाद के रूप में भोजन करूंगा। इतना सा काम करना है, आधी मिनट ना लगे। मैं हाथ जोड़ के भगवान की याद में, भगवान की याद करो, बुलाओ, भगवान भोग लगाओ। तो ऐसा नहीं भगवान नहीं आते, हम ऐसा मानते हैं कि हम भगवान ना आवे, कितने को बुला लो, कितनों भोग लगा लो, लेकिन भगवान आते हैं। क्योंकि भगवान को कहीं से आना ही नहीं पड़ता। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह विराजमान है। हम आंख बंद करके भगवान से कह दें कि भगवान भोग लगाओ, भोजन करो। भगवान गंध रूप से उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और जब हम वह भोजन करें ना, वह भोजन जब हम खाएंगे तो भोजन करने से पेट तो भरे ही भरेगा, लेकिन हमारा मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी। भगवान की ही याद में जब भोजन बनाया जाए, मैया बहना बना के देख लीजिए। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम करते करते चून मारो, सीताराम राधे श्याम करते करते रोटी को बेलो, और कीर्तन करते करते रोटी ने सेको, कीर्तन करते करते ही भगवान को भोग लगाओ और अपने घर के इनको रोटी दो, भोजन दो। तो वो भोजन नहीं, वो अमृत बन जाता है। भोजन में दिव्यता आ जाती है, भोजन में भगवान की भक्ति सम्मिलित हो जाती है। ऐसा करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। ऐसा करने से हमारा मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, हमारा भी और भोजन करने वाले का भी। जब मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो क्यों लड़ाई झगड़ा होगा घर में। भगवान की कृपा भजन में है रहे हो, प्यार प्रेमो बने रहेगो, घर में भक्ति को वातावरण बने रहेगो, या मैं जा कह रहे हो। कुल मिला के बात यह है कि भगवान को भूलो मत, पल पल पर याद रखो, हर काम में, हर जगह पर, हर वस्तु में याद रखो भगवान को। ये भगवान का भजन भी है और हमारी भारतीय सभ्यता भी है, संस्कृति भी है। आज गर्गाचार्य जी भगवान का भोग लगा रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं।
शंख चक्रम सक्रीटकुंडलम सपीत वस्त्रम शरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ओम नाभ्यासीदंगरिग्रवंशीष्णो देवो समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दशास्रोत्रादधां लोकान् अकल्पयन्। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, आ जाओ और मेरे खीर के भोग को स्वीकार करो। जब तक एक माला फिरे तब तक नेत्र बंद रखने चाहिए। एक माला कम से कम 5 मिनट में तो फिरे ही है। इतनी देर थाली रखी रहनी चाहिए भगवान के सामने। भगवान को नाम लेते रहो और भगवान को बुलाओ भोग लगाने के लिए। अब मैया यशोदा तो काम में लगी हुई है, भगवान घुटमन 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 चलते चले आ रहे हैं। इधर गुरुजी के नेत्र बंद हैं। गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। घुटमन घुटमन चल के आए और खीर की थाली में आगे लगे। खीर की थाली में आके भोग लगा दिया। भगवान खीर को खा रहे हैं। इधर गर्गाचार्य जी की माला पूरी हुई, आंख खुली, देखो तो इधर यशोदा को लाला मेरी खीर को झूठो कर दिया। यशोदा, अरे यशोदा देख तो तेरे लाला ने कहा कर दिया। बड़ी मुश्किल से इतनी देर में मुंह पे ये प्रसाद बनो और या ने तो झूठो कर दिया। अब मैं तो ना खाऊं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखो लाला खीर खा रहे हो, सबरो मुंह सने हुए, हाथ सने हुए, सबरी पोशाक सन रही है। मैया ने लाला को गोद में लियो, एक थप्पड़ लगायो दाढ़ी के, तो यही बाबा की खीर खानी पाएगा। लाला तोतली सी बोली में कह रहे हैं, मैया बाबा मुझ को बुला रहे। जब आयो बाबा कह रहे आजा भोग लगाओ। बाबा तुम्हें बुला रहे कि भगवान ने बुला रहे? मैं ही तो भगवान हूं। हाँ तू भगवान है कि मेरा लाला है छोटो से? बाबा कोई बात ना, दोबारा भोग लगा ले, दोबारा खीर बना ले, मैं तुमको डबल दक्षिणा दे दूंगा। अब क्या करे जाए, ये तो बालक है। बाबा ने दोबारा खीर बनाई। खीर बना के आगे बाद में फिर तुलसीदार बखेर दियो, ठंडी है रही है, भगवान को बुला रहे हैं। इधर यशोदा मैया कह रही है कि बड़ो चपल बालक है, बड़ो नटखट है, कहूं दोबारा पंडित जी की खीर को झूठो नहीं कर दे। सेज पे लेके लेट गई, ले सुबह लोरी सुना रही, सुबह भी लगी मैया। पर ये लाला ऐसे नटखट हैं कि मैया तो कह रही है कि लाला सो जाए, पर लाला ने कहा काम करे, योग निद्रा को आह्वान करे और मैया की आंखन में बसा दी। अब मैया तू सो जा और मोह मेरी लीला कर। पंडित जी बुला रहे हैं, भगवान आ जाओ और भोग लगाओ। लाला धीरे धीरे शेष पे से नीचे उतरे, घुटमन घुटमन चल के फिर चाय लगे बाबा की थाली। बाबा की आंख फिर खुली। अब ई का कर, अब मैं का करूं, मैं भोजन ही ना करूं, मैं तो जा रहे हूं। यशोदा देख तेरे लाला है, फिर दोबारा खीर झूठी कर दी। पर मैया तो खर्राटे भर रही है, मैया कोई होश हवास ही नहीं। अब भगवान कह रहे हैं पंडित जी को कब तक भ्रमित करते रहूं, ये मेरे परम भक्त हैं, नहीं पहचान पाए। क्या हुआ? भगवान वाई समय पे चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके प्रकट है गए। गुरुदेव मैं ही तो हूं नारायण, मैं ही लक्ष्मीपति हूं। गुरुजी की आंखें खुली की खुली रह गई और भगवान की झांकी को देख करके अचंभित हो गई। प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम जब एक हो जाता है तो वहां कोई नहीं रहता, सब कुछ समाप्त हो जाता है।
अब गुरुजी ना आए, वे तो भगवान की झांकी की तरफ देखते ही रह गई, मुंह खुलो रह गए, न कुछ सोच रहे न विचार रहे हैं। भगवान की झांकी ऐसी दिव्य है कि एक झलक भी जिसको एक बार प्राप्त हो जाए, मिल जाए, वो उन्हीं का हो जाता है, वो दुनिया के मतलब का फिर रहता नहीं है। जिन भक्तों को एक झांकी भी भगवान की एक क्षण के लिए भी झलकी दिख गई, वो दुनिया के काम से तो गया, वो तो पूर्ण रूप से भगवान का हो गया। गुरु जी को झटका है भगवान ने। गुरुदेव, गुरु जी को कुछ ध्यान आया, हाँ मैं क्या, हाथ जोड़ करके वंदना कर रहे हैं। गुरुदेव, हे प्रभु, मैं आपको नहीं जान पाया, मैं अज्ञानी हूँ, माया में लिप्त हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा करना। लेकिन मेरे भगवान, या रूप छोड़ के वायु रूप में आ जाओ, छोटे से कन्हैया ही बन जाओ। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में अंतर ध्यान होकर के छोटे से कन्हैया बन गए। अब तो गर्गाचार्य जी ने गोदी में बैठा लियो और कह रहे हैं कि अब तो मेरे इष्ट देव मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं भोजन करूंगा, जब तक भोजन नहीं कर भी बात। कन्हैया खीर को ग्रास ले रहे हैं, गुरुजी के मुंह में दे रहे हैं, गुरुजी खीर को ग्रास ले रहे हैं, लाला को खवा रहे हैं, दोनों को आपस में बफर सिस्टम चल रहे हो। भक्त भगवान को जमा रहे हो, भगवान भक्त को जमा रहे। इतने में यशोदा मैया की नींद खुली और देखो कि लाला कहाँ गया, उतर के आई, देखो लाला तो बाबा की गोदी में बैठो है। और अब ये झूठो फूटो सब कहाँ चले गए बाबा, अब ई का रहे तो कह रहे मेरी खीर झूठी कर गए लाला। अब कन्हैया ने थोड़ी सी आंख मिचकाई, बता मत दीनू कचू। अब गुरुजी कह रहे भैया कोई बात ना है, भूखो बेचारो तेने कचू खवायो ना हो याकू, और बालक तो भगवान कोई रूप हो, कोई बात नहीं। जब मैया कह रही पंडित जी तुम त्यारी लीला तुम ही जान, हमें तो पता ना का है। ऐसे सुंदर झांकी है हमारे लाला की। और मुकुट सिर मोर का, कैसी सुंदर झांकी है लाला की। देखिए कितना सुंदर चरित्र। दीवानों ने
सखिया बोला मैं के आजा सावरिया ओ सखिया बोला मैं आजा सावरिया ओ राधा जी बोला मैं के आजा सावरिया खाना जब लाके पीरे ओ खाना जब लाके पीरे ना आजा सावरिया हमें ना के पीरे आजा सावरिया हमें ना के पीरे आजा सावरिया